5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील की है कि बीजेपी को वोट न दिया जाए। हाँ, ये जरूर है कि इसमें यह नहीं अपील की गई है कि किसे वोट दिया जाए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये खुद पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे और इन्होंने वहां जाकर के अपील की है कि बीजेपी को वोट न दिया जाए। क्या मतलब इसका निकाला जाए, खुद इनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका। आप पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे, किस लिए गए थे? वहाँ पे गए थे। वहाँ पे किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही। वहाँ का जो मछली पालक जो मछुआरे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी और बड़े बड़े जहाज लगा कर मछली पकड़ रहे हैं, तो पूरा मछुआरा ख़त्म होगा। वहाँ के जो ट्रांसपोर्टर है, उनकी 10 साल पुरानी जो डीजल की गाड़ियाँ हैं, वे ख़त्म होंगी। तो उसलिए गए थे भाई, सिमड़ का जाइए, हम तो बर्बाद हो गए, तुम बचियो। अच्छा, आपने नंदीग्राम को क्यों चुना? वहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, शुभेंदु अधिकारी जो उनके बहुत करीब थे वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, आपने नंदीग्राम चुना। वहाँ चाइना की पुलिस तो वहाँ पर लागू है नहीं देश में कि किसको कहाँ जाना और उसका पहले परमिट बनवाना पड़ेगा। भाई बंगाल में जा रहे तो नंदीगांव का एक बड़ा वो है, आंदोलनकारी स्थल रहा है वहाँ पे। और सुभाष चंद्र बोस ने भी जो गर्म दल की जो वो करी, वो तो जब्बलपुर से करी है, तो पूरा क्षेत्र रहा है वहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि आप वहां बीजेपी के खिलाफ अपील कर रहे थे, क्या आपके मन में कुछ ऐसा था कि किसी पार्टी को वोट दिया जाए? ये सवाल इसलिए मैं जोड़ दूं कि जब आप कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो टीएमसी की सांसद डोला सेन आपका स्वागत करती हैं। हाँ, आए थी वहाँ पे, तो पुलिस उनको रोक लेनी चाहिए थी भाई, पुलिस को उनको आने नहीं देना चाहिए था। इसका कोई मतलब निकाला जाए? ना, मतलब क्या निकालता है इसमें? तो हमें तो बीजेपी वाले लोग भी मिले आने के, उसका क्या मतलब निकाल लोगे जो बीजेपी के लोग आते हैं? वे ये कह रहे हैं कि जान बचा दो, हमारी पार्टी कैद में चली गई, हमारे नेता बंधन में है, बोल नहीं निकलता उनका, बंद कर रखे सारे। अच्छा, ममता बनर्जी के लिए आपने जो शब्दों का प्रयोग किया, इससे ऐसा लग रहा है, ऐसा आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि एक तरह से आपने इंडिकेट किया, सिंपैथी जताई ममता बनर्जी के साथ जिसे आपने। चोट लगी भाई, उसका चोट लगी, वो वहाँ की मुख्यमंत्री है, उसका चोट लगी, तो हम हॉस्पिटल में तो गए नहीं। लेकिन ये तो कह ही सके जिसकी धरती वहाँ पाए कि उसका चोट लगी, उसने कहा कि मेरा चोट किसी ने मारी। तो हम इनकी तरह तो है नहीं कि यहाँ पाए 300 लोग हमारे शहीद हो गए और 1-2 मिनट का मौन धारण भी नहीं कर पाए, ऐसा तो है नहीं। लेकिन उनका तो आरोप है कि बीजेपी ने साजिश रची थी है, तो क्या आप इससे सहमत हो जाएंगे? भाई उन्होंने कह रहा तो उसकी जांच हो जानी चाहिए। मतलब आप जांच की मांग करते हैं? हाँ, जांच की मांग कर रहे हैं। अच्छा, फिर और भी दौरा होगा आपका पश्चिम बंगाल हाँ, का? क्या पता कहाँ चले जा। नहीं, पश्चिम बंगाल के हवाले से। अभी तो नहीं है, 5 तारीख तक तो, अभी तो गुजरात के रहेंगे, 4-5 गुजरात तक है हमारे लास्ट। तो आप नंदीग्राम गए और कहाँ कहाँ गए? वही रहे हम तो, कलकत्ता रहे, नंदीगांव रहे, एक ही दिन का था हमारा प्रोग्राम। एक तो नंदीग्राम में महापंचायत हुई, दूसरी जगह कहाँ हुई? दूसरी वही उसमें। सिंगूर में हुई। नहीं, सिंगूर नहीं हम गए। हाँ, वही बंगाल उसमें थी, कलकत्ता में थी। लेकिन सिंगूर में जो महापंचायत हुई संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें एक टीएमसी के कद्दावर नेता की बड़ी भागीदारी थी उसमें। अब पता नहीं भाई, होगी भागीदारी। आपके संज्ञान में शायद हो। ना, मेरे संज्ञान में नहीं है, ना। असम जाएंगे? अभी तो प्रोग्राम नहीं है जाने का। केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु? अभी इन स्टेट का नहीं है अभी। तो आगे की क्या है रणनीति? आगे तो और कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, अभी तो यही है। आगे का फिर बना लेंगे। क्या ये ना माना जाए कि आपने बहुत बड़ा रिस्क कवर किया है? क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में आपने फोकस ज़्यादा किया है, 294 विधानसभा सीटें हैं, जाहिर सी बात है पूरे देश की निगाह वहाँ टिकी पड़ी है। अगर रिजल्ट उलट आ गया तो फिर ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि देखो, ये लोग वहाँ गए, हमारे खिलाफ प्रचार किया, बावजूद इसके हम जीत गए। और जीत जान दो, नहीं तो फिर किसी को फांसी दोगे जीत जाएंगे? भाई जीत जाओ, कोई ना कोई तो जीतेगा। ममता बनर्जी से आपकी बात हुई फोन वगैरह? हमारी नहीं हुई बात। कोई बात नहीं? ना, किसी टीएमसी नेता से? ना, ना, हमारी किसी से। वो जो डोला सेन आई थी तो उनसे तो बात हुई होगी? आई थी, वे कह देंगे क्या सहयोग करें, मैं कहा किसी की सहयोग की जरूरत नहीं, हम तो आएंगे किसानों से बात करेंगे। आप अपना काम करो भाई, आप भी अपना चुनाव लड़ो, वे भी अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा,
ये कहा जाता है कि गाजीपुर बॉर्डर पे लोगों की संख्या कम गई है, जो किसान है या किसान के समर्थन में जो लोग यहाँ आते हैं उनकी संख्या कम गई है। इसके लिए कोई रणनीति आपने बनाई है? आपको भी ऐसा लगा है? शायद आपने अपील भी की थी, क्या ना, जब मन से आपने अपील की थी कि लोग यहाँ आए। आते रहेंगे जाते रहेंगे लोग, अपने खेत का काम भी करें, यहाँ पे भी करें। अब गर्मी में यहाँ बैठ के धूप में करेगा क्या आदमी? वो महात्मा तो है नहीं, ये तपंगे यहाँ से। अच्छा, आपने ये भी बयान दिया है कि गुजरात में जो बाई इलेक्शन है, यानी कि अप्रैल में शायद उसकी घोषणा की गई है, आप वहां भी जाएंगे। आपका ये भी अप्रैल में चुनाव, बाई इलेक्शन, उपचुनाव? नहीं नहीं, उसमें नहीं। हमने कहा हम 4 और 5 तारीख में गुजरात में जाएंगे, ये कहा। इलेक्शन में नहीं कहा। तो वहां अपील करेंगे आप बीजेपी के खिलाफ? नहीं, बीजेपी के क्या, वहाँ तो किसानों को संगठित करेंगे। कैद में है वहाँ की जनता, उसे आज़ाद करवाएंगे। हाँ, तो वहां तो अभी इलेक्शन जो निकाय चुनाव का हुआ, तो इसमें बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। हाँ, तो कर ली होगी। अब हम क्या करें, जीत हासिल कर ली। नहीं तो अगर वो शिकंजे में होती जनता। कह रहे हैं कि हम इलेक्शन वाले सिस्टम से दूर हैं, हम तो आंदोलन के सिस्टम से हैं। आंदोलन करेंगे, एमएसपी दिलवाएंगे। अपना एमएसपी से कम पर लोग ना बेचे, अपने धान गेहूँ जो भी उसके पास में है, उसे लेकर चले, सड़कों पर निकले। एसडीएम के वहाँ बैठे, डीएम के वहाँ बैठे, पुलिस प्रशासन रोक के उसको बेचे वहाँ चले। अच्छा, पंचायत चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ क्या आपकी प्लानिंग है? यहाँ क्या आपकी रणनीति है? यहाँ भी आप अनाउंस करेंगे, कुछ घोषणा करेंगे या अपील करेंगे? हमारा चुनाव तो हम दूर हैं इनसे, हम तो आंदोलन करेंगे। नहीं, आंदोलन तो आप कर ही रहे हैं। पश्चिम बंगाल में, अब असम में या और दूसरे राज्यों में चुनाव होने, तो आपने अपील की बीजेपी को वोट ना दिया जाए। यहाँ कोई पूछ जगह उसे बता देंगे, फिर आने तो चुनाव। यहाँ तो कोर्ट ने स्टे कर दिया अभी तो। कोर्ट ने बदल दिया, पलट दिया है जो आरक्षण की बात। हाँ, लेकिन चुनाव तो होंगे ही। चलो जब होंगे जब की बता देंगे। अच्छा, चूंकि आपको जाना है, ट्रेन पकड़ना है, हमें मालूम है, आपने खुद बताया है। आखिरी सवाल, ये आंदोलन कब तक ऐसे चलेगा या इसमें कुछ बदलाव भी हो? ना, क्या बदलाव होता है इसमें? ये तो चलता रहेगा। या तो ये 2021 के नवंबर दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, सरकार बात मान लेगी। और नहीं तो ये 23 तक चलेगा, नवंबर दिसंबर 23 तक, 2023 तक। अच्छा, मतलब 2000 नवंबर दिसंबर 21, फिर 23, यानी 24 में लोकसभा चुनाव और 22 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में। वो तो आप देखो कौन किसको क्या गणित लगाएगा, वो तो वही गणित अपने लगाते रहो आपका गणित वही है ना? ना। हमारा तो नहीं हो ना। नहीं, अच्छा, मैंने इसलिए ये सवाल किया था कि कोई रणनीति आप बदलेंगे, स्ट्रेटजी कुछ आपकी बदली जाएगी, यानी संयुक्त किसान मोर्चा की मैं बात कर रहा हूँ। चूंकि ये आंदोलन ऐसे चल रहा है लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। जब ना सुनो सरकार, हम क्या सरकार को सुना रहे? ये किसने कहा हम सरकार को सुना रहे? तो ऐसे ही चलेगा ये आंदोलन। ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि आप बहुत जल्दी में हैं और ट्रेन पकड़ने आए आपको। तो देखा आपने, ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और पश्चिम बंगाल के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दिया इन्होंने कि वो किसी पार्टी के समर्थन में नहीं है, बल्कि ये ज़रूर है कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी को वोट न दिया जाए। बहुत सारी बातों का स्पष्ट जवाब इन्होंने दिया, आपने देखा। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैज़ आलम फैज़ी, गाजीपुर बॉर्डर से।